WH वर्ड्स का प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग। गाइस, ऐसे WH वर्ड्स जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में काफी यूज किए जाते हैं, तो आज हम लोग जानेंगे इन सभी का रियल यूज। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूज ऑफ व्हाट। व्हाट का हिंदी मतलब क्या होता है और ये सेंटेंस के बीच में आता है। अब व्हाट का हम कैसे यूज करेंगे, फॉर्मूला से समझिए व्हाट कैसे यूज किया जाएगा। ये आपका एक WH क्वेश्चन वर्ड है जिससे आप प्रश्न पूछते हैं। फॉर्मूला ये होगा कि आपका सबसे पहले व्हाट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स जैसा आपका टेंस आएगा उसके अनुसार आपका फॉर्मूला बनेगा। अब देखिए एग्जाम्पल किस पर से, तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो, तो इस क्या के लिए आपको व्हाट लिखना होगा, जैसे कि व्हाट डू यू वांट। इस प्रकार से वे लोग क्या खा रहे हैं, तो क्या आपके सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो आप लिखेंगे व्हाट आर दे ईटिंग। ये सेंटेंस बनाया गया आपका इस फॉर्मूला के अनुसार, और ये कभी एसएमआर कभी आपका डू डज जो यूज किया जा रहा है ये आपके टेंस के अनुसार आ रहे हैं। आप इस वीडियो को तभी समझ सकते हैं जब आप टेंस को जानते हैं। इसी बार से राहुल क्या करने वाला है, व्हाट आर। अब ये राहुल यहाँ पर लिखा हुआ है तो राहुल के लिए आप यहाँ पर लिख देंगे राहुल, लेकिन व्हाट इज राहुल टू डू। राहुल क्या करने वाला है। इसी बात से प्रिया क्या लिखेगी, क्या क्या के लिए आप लिखेंगे व्हाट विल प्रिया राइट। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं कई सारे। आगे गए आपका व्हेन, और व्हेन का मतलब होता है कब, और ये जब भी प्रश्न करता है ये भी आपका एक WH वर्ड होता है। ये भी आपका जो प्रश्न पूछता है ये टाइम के लिए पूछता है कि आखिर वो काम आपका कब होगा, टाइम पूछेगा। जिससे इसका बनाने का फॉर्मूला हो जाएगा कि सबसे पहले आप लिख देंगे व्हेन, हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका जैसे कि इज एम आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड। इस प्रकार से फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब जैसे कि स्पीक, स्लीप, लर्न, इस प्रकार से, और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एग्जांपल, तुम वहां कब जाओगे। अब तुम वहां कब जाओगे तो व्हेन विल यू गो देयर, इस प्रकार से बन जाएगा। अब ये बात कि ये सेंटेंस में जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो टाइम पूछ रहा है कि आखिर वहां कब जाओगे, टाइम क्या है। राहुल कब मेरा इंतजार कर रहा था, When was राहुल वेटिंग फॉर मी। इसी प्रकार से वे लोग कब मुंबई जाएंगे, When will they go to मुंबई। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क छोड़ना नहीं है क्योंकि WH वर्ड्स जितने भी हैं आपके, और ये इससे अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। इसी बार से मेरा भाई कब अंग्रेजी सीखेगा, When will my brother learn English। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। आगे गाइस आपका वाई, और वाई का मतलब होता है क्यों। ये भी आपका एक WH वर्ड है। अब इसका जो यूज किया जाता है, आप यूज करते हैं रीजन के लिए, आखिर वो काम होता है, आखिर क्यों होता है, कारण उसका क्या है। तो इसका फॉर्मूला तो आपका सिंपल रहेगा कि वाई लगाइए, उसके बाद आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। इसे तुम्हारा भाई क्यों राहुल से बात कर रहा है। अब क्यों, क्यों क्या बताएगा, आपका रीजन बताएगा, कारण बताएगा। तो सेंटेंस बनाएगा आपका व्हाई इज योर ब्रदर टॉकिंग टू राहुल। इसी प्रकार से रवि क्यों स्कूल जाता है, व्हाई डज रवि गो टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको बोलना नहीं है। तुम क्यों वह काम कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दैट वर्क। वह काम के लिए आप इंग्लिश लिख देंगे दैट वर्क। रिया क्यों अंग्रेजी सीखेगी, वाई विल रिया लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से आप सेंटेंस को इसलिए बना सकते हैं। आगे आपका गाइस वेयर, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। ये भी आपका एक WH वर्ड है, और ये जब भी आपका पूछेगा तो प्लेस पूछेगा, स्थान पूछेगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, वेयर आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ रहते हो, ये क्या पूछ रहा है, एक जगह पूछ रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। इसी प्रकार से राहुल कहाँ काम करता है, वेयर डज राहुल वर्क। इसी प्रकार से वे लोग कहाँ तुम्हारे साथ जाएगा,
वेयर विल दे गो विद यू। इस पार्ट से आप सेंटेंस को इसलिए बना लेते हैं, अमन कहाँ खेल रहा है, वेयर इज अमन प्लेइंग। इस पार्ट से कई सारे सेंटेंसेस आप इजली बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। गाइस आप WH वर्ड वेयर का यूज करते हैं प्लेस पूछने के लिए, स्थान पूछने के लिए। आगे आपका है फॉर होम, और फॉर होम का मतलब होता है किसके लिए। किसके लिए के लिए आप यूज करते हैं फॉर होम। फॉर्मूला सिंपल है आपका, सबका एक ही तरह है। फॉर होम हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे यह तुमने किसके लिए खरीदा, किसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला ये कहता है फॉर होम। अब हेल्पिंग ऑफ ये डिड, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। डिड यू, यहाँ पर अपना तुमने, यहाँ पर ये डूअर है। अब बाय वर्ब है, मेन वर्ब बाय, ऑब्जेक्ट में आपका इट, मतलब यहाँ के लिए आपका लिखा जाएगा, मतलब कि फॉर होम डिड यू बाय इट। इसी बार से तुम किसके लिए पैसे कमाते हो, फॉर होम डू यू अर्न मनी। इसी बार से राहुल किसके लिए बैठा है, फॉर होम इज राहुल सिटिंग। इस बार से सेंटेंस आप बना सकते हैं बहुत ही इसी वे में। राहुल किसके साथ वहां जा रहा है, फॉर होम। अब किसके लिए जा रहा है, राहुल किसके लिए वहां जा रहा है, फॉर होम इज राहुल गोइंग देयर। इस बार से आप सेंटेंस को इजिली बना सकते हैं। फॉर व्हाट, और फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए। किस लिए के लिए आप यूज करते हैं फॉर व्हाट। फॉर्मूला आपका सिंपल रहेगा। एग्जांपल देखिए, जैसे रमेश किस लिए घर जा रहा है, फॉर व्हाट इज रमेश गोइंग टू हाउस। इसी बात से तुम किस लिए मुझे पैसे दे रहे हो, फॉर व्हाट आर यू गिविंग मी मनी। देखिए फॉर व्हाट आर यू गिविंग हो जाएगा, यहाँ पर आपका INC लग जाएगा, गिविंग मी मनी। इसी बार से प्रिया किस लिए खाना बना रही है, फॉर व्हाट इज प्रिया कुकिंग फूड। इस पर सेंटेंस को आप इजिली बना सकते हैं। मेरा दोस्त किस लिए पत्र लिख रहा है, फॉर व्हाट इज माई फ्रेंड राइटिंग अ लेटर। इस पर से बनेगा सेंटेंस बहुत ही इस वे में। आगे आपका है हुम। हुम का मतलब होता है किसे। आपका फॉर्मूला सिंपल रहेगा, हुम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम किसे चाहते हो, जैसे बोला कि तुम किसे चाहते हो, whom do you want, या फिर whom do you love, whom do you like। इस पार्ट से आप बोल सकते हैं। जैसे कि राहुल ने किसे मदद किया, whom did राहुल help। इसी बार से बच्चे किसे पीटा, whom did children beat। इस पर से बोल सकते हैं वे लोग किसे खोज रहे हैं, whom are they searching, या फिर सर्चिंग फॉर भी बोल सकते हैं, लुकिंग फॉर भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में गाइस। आगे आपके पास है हुज, और हुज का मतलब होता है किसका। किसका के लिए आप यूज करते हैं हुज। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हुज के बाद जो है आपका आएगा यहाँ पर एक नाउन। एक नाउन यहाँ पर इसीलिए आएगा क्योंकि आपका हुज के बाद बताया जाएगा किसका कार, किसका कलम, किसका किताब। इस पार्ट से बोलना होगा। इसके बाद आपको लिखना होगा क्या, एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए, जैसे यह पेन किसका है, लिखना होगा हुज पेन। देखिए हुज के बाद आपका पेन क्या हो गया, एक नाउन आ गया। हेल्पिंग वर्ब इज सब्जेक्ट दिस, इसके बाद कुछ सही नहीं जो कि आगे लिखा जाएगा। इसी बार से किसका पेन यहाँ रखा हुआ है, हुज पेन इज लाइंग हियर। इस पर से आप बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। आगे आपका है किसका किताब तुम खोज रहे हो, हुज बुक आर यू सर्चिंग। हुज बुक किसका किताब आर यू सर्चिंग तुम खोज रहे हो। इसी बार से तुम किसका कार खरीदोगे, हुज कार विल यू बाय। हुज कार किसका कार विल यू बाय तुम खरीदोगे। इस पर से सेंटेंस को बनाया जाता है। आगे आप कहेंगे इस हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, और ये भी आपका एक WH वर्ड है। इसका यूज किया जाता है किस लिए, मतलब कि वे बताने के लिए, आखिर ये काम हुआ कैसे, तरीका बताने के लिए आप यूज करते हैं। फॉर्मूला आपका सिंपल है, आपका हाउ रहेगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब एग्जांपल देखिए, तुम कैसे अभ्यास करते हो, हाउ डू यू प्रैक्टिस। राहुल कैसे किताब पढ़ता है, हाउ डज राहुल रीड अ बुक।
वे लोग कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हाउ आर दे प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम या फिर फॉर द एग्जाम, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। तुम कैसे उसका मदद करोगे, हाउ विल यू हेल्प हिम। हाउ बताता आपका वे का, आखिर काम करने का तरीका क्या है, काम कैसे होगा। इसी बार से आगे है आपका फ्रॉम वेयर, और इसका मतलब होता है कहां से। कहां से के लिए आप यूज करते हैं फ्रॉम वेयर, जिसका फॉर्मूला होता है आपका फ्रॉम वेयर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे तुम कहाँ से हो, जैसे बातचीत करने में बोला था कि तुम कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर आर यू, या फिर वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे पूछ लेते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं तुम कहाँ से हो, तो फ्रॉम वेयर कहाँ से के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद से राहुल कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम वेयर इज राहुल कमिंग, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेयर इज राहुल कमिंग फ्रॉम, ऐसे भी दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। फ्रॉम को आप लास्ट में भी लगा सकते हैं, नहीं तो शुरू में है ही। इसी वजह से वे लोग कहां से परीक्षा की तैयारी करेंगे, मतलब कि फ्रॉम वेयर विल यू, अब वे लोग हैं तो वे लोग के लिए आप क्या लिखेंगे, दे लिख देंगे। फ्रॉम वेयर विल दे प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, या फिर फॉर द एग्जाम। इसी वजह से आप बना सकते हैं आगे हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, और ये यूज किया जाता है आपका काउंटेबल के साथ, मतलब कि जो नाउन को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसी नाउन के साथ यूज किया जाता है आपका हाउ मेनी, कितने के सेंस के लिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला भी आपका सिंपल रहेगा, हाउ मेनी के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब एग्जांपल किस प्रकार से होगा, जैसे राहुल कितने पैसे उसे देगा। अब देखिए कितने पैसे, अब कितने पैसे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सेंटेंस में आपका पैसे जो है अनकाउंटेबल माना जाता है, तो यहाँ पर हाउ के साथ, हाउ मेनी के साथ मनी यूज होगा ही नहीं, ठीक है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस आपका, कितने पैसे की जगह पर आप बोल सकते हैं कि कितने पेन, कितने पेन बोल सकते हैं, हाउ मैनी पेन विल, ऐसे बना सकते हैं कि आप साइड में लिख देता हूं मैं, हाउ मैनी पेन विल राहुल गिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी बार से तुम कितनी किताबें खरीदोगे, हाउ मैनी। अब देखिए हाउ मैनी के बाद जो है आपको क्या लगाना होगा, आपको लगाना होगा कोई नाउन, कि हाउ मेनी क्या, हाउ मेनी बुक्स विल यू बाय, ये बुक्स को आपको क्या करना होगा, हाउ मेनी के बाद लगाना होगा। सेंटेंस बन जाएगा इस बार से, वह कितने पत्र लिखेगा, हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी लेटर। ये सेंटेंस राइटिंग लो टाइपिंग मिस्टेक हो गया गाइस, सॉरी फॉर इट। अब देखिए हाउ मेनी लेटर विल ही राइट, इस पर हो जाएगा वे लोग कितने कपड़े खरीदेंगे, हाउ मेनी क्लोथ्स, हाउ मेनी क्लोथ्स डिड दे बाय, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही लगाना है। इस पार्ट से आप समझ सकते हैं कि हाउ मेनी पेन, या फिर पेन्स बोल सकते हैं, हाउ मेनी पेन्स, कितने पेन्स, मतलब एक से अधिक की होगी बातें, तो हाउ मेनी पेन्स विल राहुल गिव, या फिर हाउ मेनी बुक या बुक्स विल यू राइट, सॉरी विल यू बाय, जैसे हाउ मेनी लेटर विल ही राइट। इसी वर्ड से बोल सकते हैं कि हाउ मेनी क्लोथ्स डिड दे बाय, इस पर से सेंटेंस बनेगा। आगे आप कहेंगे इस हाउ मच, और हाउ मच का मतलब होता है कितना, ये यूज किया जाता है आपका अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ आप यूज कर सकते हैं इसलिए हाउ मच का। आप देखते हैं इसका भी फॉर्मूला कैसा है आपका, हाउ मच, इसके बाद आपका आ जाएगा कोई नाउन, या आपका आएगा इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे एग्जांपल आपका कैसे बनेगा, आपका बहुत ही इजी वे में सेंटेंस बनाया जाएगा, कि आप बोलते हैं राहुल ने कितना चावल खरीदा, हाउ मच राइस, राइस मीन्स चावल, डिड राहुल बाय। इस बात से तुम कितना अभ्यास करते हो, हाउ मच प्रैक्टिस डू यू डू, स्पर्श हो जाएगा। उसने कितना पैसे दिया, हाउ मच मनी डिड ही गिव, डिड ही गिव, ऐसे हो जाएगा। आगे आपके पास है विच, और विच का मतलब होता है कौन सा, और कौन सा के लिए आप यूज कर लेते हैं विच का, जिससे कि फॉर्मूला हो जाएगा विच के बाद आपका नाउन आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल है कौन सा कार तुम्हें पसंद है, विच कार डू यू लाइक, ऐसे हो जाएगा। इसी बार से कौन सा पेन तुमने खरीदा, तो विच पेन डिड यू बाय, विच पेन डिड यू बाय।
इस बार से राहुल कौन सा मूवी देखने जा रहा है, तो विच मूवी इज राहुल गोइंग टू वॉच। इस बार से सेंटेंस को आप इसलिए बना सकते हैं। आगे इसी प्रकार से आपका है सिंस व्हेन, जिसका मतलब होता है कब से। कब से के लिए आप यूज करते हैं सिंस व्हेन का। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा। फॉर्मूला के लिए आप सिंपली क्या बोलते हैं, सिंस व्हेन बोलते हैं, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि किसी टाइम पीरियड की बातें होगी, कब से, तो सेंटेंस एक लॉन्ग टर्म पीरियड है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, थोड़ा फॉर्मूला अलग यूज करेंगे। सेंटेंस बनाएंगे जैसे कि कब से तुम यहाँ खेल रहे हो, तो सेंटेंस हम बनाएंगे सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग हियर। या फिर सिंपली अगर आपको बनाना होगा, आप बना सकते हैं कि सिंस व्हेन आर यू प्लेइंग हियर, ऐसी बात बना सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर देखिए सिंस व्हेन आर यू प्लेइंग हियर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसे सिंपल बोला हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोचे समझे, थोड़ा सा दिमाग लगाए, यहाँ पर एक लंबे टाइम पीरियड की बातें हो रही है, और सब लंबे टाइम पीरियड की बातें हो तो आप यूज करते हैं सिंपल, आप यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर आपका सिंस व्हेन यूज किया गया है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। आपके पास दो तरीके हैं, दोनों में से जो बेस्ट है आप यूज कर सकते हैं। आगे आपके पास कब से राहुल अंग्रेजी सीख रहा था, तो सेंटेंस बनेगा सिंस व्हेन हैड यू हैड। अब देखिए राहुल है, तो राहुल के लिए आप यहाँ पर इंग्लिश क्या लिख देंगे, राहुल। जैसे कि सिंस व्हेन हैड राहुल बीन लर्निंग इंग्लिश। इसी प्रकार से तो वह कब से तुम्हारे साथ रह रहा है, होगा कि सिंस व्हेन हैज ही बीन लिविंग विद यू। इस पर से सेंटेंस बनेगा बहुत ही इजी वे में। आगे है गाइस आपके पास until when, जिसका मतलब होता है कब तक। कब तक के लिए आप यूज करते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी आपका सिंपल रहेगा। अब until when हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल है कि तुम कब तक यहाँ रुकोगे, until when will you stay here। इस बार से राहुल कब तक आएगा, until when will राहुल come। इस बार से वह कब तक काम करेगा, until when will he work। वे लोग कब तक अंग्रेजी सीख जाएंगे, until when will they learn English। इस बार से आप सेंटेंस को बहुत ही इजी वे में बनाते हैं। सो गाइस आगे आप समझते विद हुम, और विद हुम का मतलब होता है किसके साथ, किसी इंसान के साथ हुम का यूज करते हैं। अब ये इसका फॉर्मूला आपका सिंपल रहेगा। एग्जांपल देखिए, रवि किसके साथ काम करता है, विद हुम डज रवि वर्क। तुम किसके साथ रहते हो, विद हुम डू यू लिव। इसी बात से वह किसके साथ बात कर रहा है, विद हुम इज ही टॉकिंग। प्रिया किसके साथ बैठी है, विद हुम इज प्रिया सिटिंग। ऐसे आप सेंटेंस को इजिली बना सकते हैं गाइस। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में आपने सीखा WH के कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में काफी यूज किए जाते हैं।